हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि सेल ऑफ गुड्स के केस में इनवॉइस कैसे बनाया जाता है। इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली से वाउचर में जाना है और फिर आपको F8 प्रेस करना है, जो कि सेल वाउचर की शॉर्टकट की होती है। और अगर आप अपने इनवॉइस की सीरीज चेंज करना चाहते हैं तो आप वाउचर टाइप में जाके चेंज कर सकते हैं। और ये कैसे किया जाता है ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आपको सेल इनवॉइस की डेट चेंज करने के लिए F2 प्रेस करना है और यहाँ से आप अपनी इनवॉइस की डेट चेंज कर सकते हैं। एंटर प्रेस करके आपको पार्टी अकाउंट नेम में यहाँ पे हमें जिस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं उस पार्टी का लेजर हमें सेलेक्ट करना होता है। अगर आपकी कोई नई पार्टी है तो आप यहाँ से ऑल्ट सी प्रेस करके पार्टी का लेजर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर यहाँ क्रिएट के ऑप्शन से भी पार्टी का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर मैन्युअली डिटेल फिल करके भी पार्टी का लेजर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप किसी रजिस्टर्ड पार्टी को जीएसटी में रजिस्टर्ड पार्टी को सेल कर रहे हैं तो आप उसकी जीएसटी नंबर यूज़ करके भी पार्टी का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑल्ट एल प्रेस करना है और उस पार्टी का जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो टैली इस पार्टी की डिटेल्स जीएसटी पोर्टल से फैच कर देता है। तो आप इसे कंट्रोल प्रेस करके इस पार्टी का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड डिटेल्स फिल करनी है, जैसे गाड़ी का नंबर, ट्रांसपोर्टर का नाम, डेट वगैरह, और आप इसे एंटर प्रेस करते हुए सेव कर दीजिए। पार्टी डिटेल्स सेम रहती है तो आप इसे कंट्रोल प्रेस करके सेव कर दीजिए। यहाँ पे आपको सेल्स का लेज़र सेलेक्ट करना है। इसके लिए आप ऑल्ट सी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से आप सेल्स का लेज़र क्रिएट कर दीजिए। इसकी ग्रुपिंग आप कर दीजिए सेल्स अकाउंट्स के अंडर एंड देन एंटर प्रेस करते हुए जीएसटी को एप्लीकेबल कर दीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको एचएसएन और जीएसटी रेट डिटेल्स है वो आइटम क्रिएट करते वक्त वहाँ पे फिल करना होता है। आप एचएसएन और जीएसटी रेट डिटेल्स यहाँ पे फिल मत करिएगा। ज़्यादातर लोग यहाँ पे एचएसएन और जीएसटी रेट डाल देते हैं। इससे होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज़ आप यहाँ पे कोई जीएसटी रेट वगैरह एचएसएन और जीएसटी रेट डाल देते हैं, सपोज़ 18%। और इससे होगा क्या, सपोज अगर आप कोई ऐसा इनवॉइस बना रहे हैं जिसमें दो आइटम है और दोनों आइटम पे, एक आइटम पे 18% जीएसटी चार्ज हो रहा है और एक आइटम पे 28% जीएसटी चार्ज हो रहा है। और अगर आप उस केस में ये वाला सेल्स का लेज़र यूज़ करेंगे जिसमें आपने टैक्स रेट 18% डाला हुआ है, तो उस वाउचर एंट्री में जो जीएसटी रेट कैलकुलेट होगा वो 18% के ही हिसाब से होगा। यानी आपका दो आइटम डिफरेंट डिफरेंट रेट से होते हुए भी उस पर जो टैक्स लगेगा वो 18% के ही हिसाब से लगेगा। तो आप ये गलती मत करिएगा। आप हमेशा जब भी जीएसटी रेट और एचएसएन डिटेल आपको फिल करना है वो आप आइटम क्रिएशन के में ही डालिए। आप सेल के लेज़र में उसे जीएसटी रेट को मत फिल करिएगा। तो इसके लिए हम इसे यहाँ से फिर से कर देते हैं इसे एज़ पर कंपनी ग्रुप, और इसे भी हम कर देते हैं एज़ पर कंपनी ग्रुप। और देन आप इसे टाइप ऑफ सप्लाई को गुड सेलेक्ट करके कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर दीजिएगा। जब भी आप कोई गुड्स सेल करते हैं तो उसकी इनवर्ट की एंट्री आपको परचेज वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करनी होती है। और हमने पहले से ही गुड्स को यहाँ पे परचेज वाउचर के अंदर रिकॉर्ड कर रखा है। मैं आपको वो एंट्री दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमने एलईडी टीवी परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करी थी और इसे ही अब हम सेल दिखाएंगे। हमें एलईडी टीवी सेल करनी है तो हम यहाँ से स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर लेंगे एलईडी टीवी, और जो इसमें क्वांटिटी हम वो डाल देंगे 1। जो हम सेल दिखा रहे हैं सपोज हम डाल रहे हैं 75,000 के अकॉर्डिंग, और इसको एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। अगर आप अपने स्टॉक आइटम की डिटेल्स चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्टॉक आइटम पे आना है और कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करना है, और इसके बाद आप अपने स्टॉक आइटम की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया था आपको कि जो जीएसटी रेट और एचएसएन डिटेल्स होती है वो आपको स्टॉक आइटम में ही फिल करनी होती है, और आप सेल्स के लेजर में मत करिएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे एलईडी टीवी में स्टॉक आइटम में एचएसएन डिटेल्स और टैक्स रेट डाला हुआ है। और अगर सपोज़ आप कोई नया स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हैं तो आप ऐसे एंटर प्रेस करते हुए यहाँ से उसका ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका पीसेस यूनिट्स क्रिएट कर सकते हैं। देन जीएसटी को एप्लीकेबल करते हुए जो भी आपके आइटम पे जीएसटी एचएसएन एप्लीकेबल है आप वो सेलेक्ट डाल दीजिए। देन जो भी रेट एप्लीकेबल है आप यहाँ से जीएसटी रेट से स्पेसिफाइड डिटेल सेलेक्ट करिए और उसकी टैक्सेबिलिटी टाइप में आप टैक्सेबल सेलेक्ट करिए।
जो भी रेट आपके एप्लीकेबल है वो रेट डाल दीजिए और टाइप ऑफ सप्लाई को गुड्स सेलेक्ट करके आप उसे एंटर प्रेस करके आइटम क्रिएट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे एलईडी सेल दिखाना है तो हमने एलईडी सेलेक्ट कर लिया, हम 1 यूनिट सेल कर रहे हैं तो 75,000 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे अब हमें जीएसटी चार्ज करना है। अगर आपकी सेल इंटर स्टेट है यानी एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हैं तो उस केस में आईजीएसटी चार्ज होता है। अगर आप सेम स्टेट में सेल कर रहे हैं यानी आपकी सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो उस केस में सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी चार्ज होता है। तो हमारी सप्लाई इंट्रा स्टेट है यानी सेम स्टेट में, तो हम यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है। इसके लिए हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी का लेज़र क्रिएट करना होगा। इसके लिए आपको प्रेस करना है ऑल्ट सी, देन आप यहाँ उस पर आपको सेलेक्ट करना है सीजीएसटी आउटपुट और एंटर प्रेस करते हुए इसकी ग्रुपिंग करनी है आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर। देन यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है जीएसटी और यहाँ से जीएसटी टैक्स टाइप है आपका सीजीएसटी और रेट आपको यहाँ 0 ही रहने देना है क्योंकि जो हमें हमारे गुड्स पे जो जीएसटी रेट है वो हमने स्टॉक आइटम क्रिएट करते हुए वहीं पे फिल कर दिया है। तो टैक्स रेट हमारा स्टॉक आइटम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगा। इसको कंट्रोल ए प्रेस करके आपको सेव कर देना है। देखिए जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे अगर आपकी सारी डिटेल्स ठीक है तो इस वाउचर में टैक्स ऑटो कैलकुलेट हो जाता है। सेम ऐसे ही आप एसजीएसटी का लेज़र भी क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे डालना आपको एसजीएसटी आउटपुट, ग्रुपिंग इसकी ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर, टैक्स रेट जीएसटी और टैक्स टाइप हो जाएगा हमारा एसजीएसटी और इसे कंट्रोल प्रेस करके आप सेव कर देंगे। देखिए हमारा टैक्स ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आपको एंटर प्रेस करना है और आपके अगर ई-वे बिल डिटेल्स अवेलेबल है तो आप इसे यस करके यहाँ पे डिटेल्स फिल कर सकते हैं। देन आप इसे कंट्रोल प्रेस करके सेव कर दीजिए और आप फिर यहाँ पे न्यू रेफरेंस जो आपका इनवॉइस नंबर है वो डाल दीजिए और इसे एंटर प्रेस करते हुए सेव कर दीजिए। आपको नरेशन डालना है तो नरेशन डाल दीजिए और फिर आप इसे एंटर प्रेस करते हुए आप सेव कर देंगे तो आपका इनवॉइस क्रिएट हो जाएगा। अब हम इनवॉइस को देख लेते हैं। इसके लिए आप गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, डिस्प्ले अकाउंट्स एंड सेल्स वाउचर में। उसके बाद आप यहाँ पे एंटर प्रेस करके देख सकते हैं। ये देखिए जो हमने सेल इनवॉइस क्रिएट किया था ये हमारा एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।